कल रात लास्ट बारिश हुई, रात को होती रही हल्की हल्की, और सुबह सूरज निकला हुआ है, धूप है। अच्छा, मेरे यहाँ सुबह भी बूंदाबांदी हो रही थी। अच्छा, मेरे यहाँ नहीं हो रही थी। हो रही थी, सूरज निकला हुआ था और एवरीथिंग वाज ड्राइंग अप एक्चुअली। अब ये कराची से बाहर, अब ये जो सिस्टम है ये बेसिकली कमज़ोर हो गया है। बात दरअसल ये है, महकमा मौसमियात ने भी यही कहा था कि 3 दिन मुसलसल बारिश के बाद ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन दिल थाम के बैठिए क्योंकि 1 हफ्ते बाद दोबारा इसी तरह का या इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम कराची में आने की पेशगोई है। कल ही क्लाइमेट एक्सपर्ट वाज ऑन आवर शो और उन्होंने बताया कि 29 से कराची के लिए, 29 इज नेक्स्ट वीकेंड बाय द वे, कराची के लिए एक और स्पेल जो है, स्ट्रॉन्ग स्पेल, वो एक बन रहा है जो हो सकता है। बट इन द मीन टाइम एटलीस्ट हम आज की बात कर लें तो आज मामला लगता है कि रैप अप हो गया है। मेन आर्टरीज जो हैं वो ट्रैफिक के लिए खुली हुई हैं। ज़ाहिर है लो लाइंग एरियाज़ में गार्डन का इलाका है, चिड़ियाघर के अतराफ़ की सड़कें हैं, और जहाँ जहाँ लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पानी अभी भी मौजूद है, और जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है या उतर गया है वहाँ एक्चुअली अब सड़कों की हालत जो है ना वो आया हो रही है। अब वो नजर आ रही है। इन एनी केस ये जो शॉट्स हम दिखा रहे हैं ये कल रात के हैं, और आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है, व्हेन इट इज हैपनिंग, तो उस वक्त ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हो जाता है। सो ये उसके कुछ शॉट्स हैं, बिकॉज कल वक्फे से शाम के बाद 4-5 बजे के बाद फिर बारिश होती रही, कहीं बहुत तेज हुई, कहीं हल्की हुई। अंडरपासेस हैं, इट सीम्स लाइक दे आर स्टिल नॉट ओपन, एंड दोज व्हिच आर ओपन वहाँ पे कीचड़ और कूड़ा इतना है कि जाहिर है वो अजब मंजर पेश कर रहा है। ये रिंग रोड वाला खुल गया है, बाय द वे अब्दुल्ला, अंडरपासेस का भी वही सीन है कि जब पानी उतरेगा तो वाला जी बंद है अब तक। अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हैं, बैरियर रखे हुए हैं। So third day, and the underpasses of the city, which happen to be on the main arteries of the city, are still not open yet, क्योंकि वो पानी वहाँ से ड्रेन नहीं हुआ। ये ले कुछ अंडरपासेस के हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मे बी द वेट इज के ये खुद ही इवेपोरेट हो जाएगा पानी, जब बारिश जब कंप्लीटली रुकेगी तो फिर जाके इसको निकालेंगे, क्योंकि पंप करते होंगे लेकिन फिर बारिश हो जाती है। पंप्स का भी तो हमने बताया है, लिमिटेड पंप्स हैं अगर इन अकॉर्डेंस विद द अमाउंट ऑफ बारिश जो हो रही है, और जगह जगह नज़र भी आते हैं कि लगे हुए हैं, बिकॉज पानी इतना खड़ा होता है। ड्रेनेज सिस्टम का तो अब हम मजीद क्या ही बात करें, लेकिन इट हैज़ टू बी सेड कि आज सुबह कराची जो है वो जरा बेहतर दे रहा है। कल हमारे पास थे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह, और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पानी निकालने के लिए बहुत तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, और अगर फंड्स आ भी गए, से पहले भी उनका सॉर्ट चल रहा था, तो पूरा शहर खोदना पड़ेगा तभी शायद बात बनेगी। शहर तो बहुत सी जगहों पे वैसे अभी भी खोदा हुआ है। एक दफ़ा दोबारा सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना था। होना क्या चाहिए था, हमारी अपनी गलती जो मैं बता रहा हूँ। यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एक बटन दबा के सारा पानी इमीडिएटली नहीं निकाल सकते। आप 10 साल भी काम करें ना तो पूरा शहर खोद के रख देंगे, और वो जो अगले साल बारिश आएगी तो शहर खुदा हुआ होकर कहेंगे इसकी वजह से इतनी अमवात हुई। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स इनटू प्ले। द प्रोविंशियल हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कैन ऑर्डर एनीवन। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर बिकम्स द हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ही शुड हैव द अथॉरिटी, or he has the authority to order anyone. He can even tell the chief minister, तुम्हारा ये काम है, तुम ये करो आज. This is how it should work. Governor Kamran the model is there. The model is there, but did this model come into place? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई या उन्होंने नहीं निभाई? ये जरा क्वेश्चन मार्क है वैसे। अच्छा जी। अच्छा, गवर्नर कामरान तिजोरी वाज आल्सो ऑन द शो यस्टरडे, उनसे भी बहुत बातें हुई और उनसे ये भी बातें हुई कि वफाक किस तरह मदद कर सकती है, और जो वादे वफाक ने पहले किए हुए हैं वो कब पूरे होंगे, और उन्होंने भी बहुत बातें की। इनफैक्ट उनका कहना था कि वफाक ताउन ज़रूर करेगा। अब एग्जैक्टली क्या कॉन्टेक्स्ट था ये देखें। बात यह है कि वफाक के साथ पहली दफ़ा है कि पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और सूबे में उनकी हुकूमत है ही, और काम किया जाए और हल निकाला जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी वफाकी इदारा, चाहे वो कराची में शारा फैसल पे हो, चाहे वो मुख्तलिफ इलाकों में बटे हों, बात यह है कि आपको बैठकर एक डॉक्यूमेंट बनाना है ना, मास्टर प्लान बनाना है, वो कहाँ है? अब भी देर नहीं है। हम अगली बारिश का इंतज़ार ना करें जी। हम अगली बारिशों में फिर ये ना कहें कि इतनी मिलीमीटर बारिश थी जिसका हमारे पास हल नहीं था।
हमें हल निकालने से किसी ने नहीं रोका। अच्छा जी, जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनिम जफर भी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि अगर नालों की सफाई हर 3 महीने बाद होती रहे, साल में एक दफ़ा का ये इवेंट ना बन जाए, वैसे साल में एक दफ़ा तो आप घर भी साफ करना चाहें तो नहीं हो सकता। मतलब देयर इज अ स्प्रिंग क्लीनिंग एंड देन देयर इज अ डेली क्लीनिंग, मतलब बड़े सफाइयों के भी बड़े डिफरेंट तरीके होते हैं और कम लगे अगर रेगुलरली नाले साफ होते रहें। उन्होंने कहा जी अगर ये होते रहते तो पानी निकल जाता और यही सिस्टम हमारे लिए काफ़ी होता। अब ये भी देख लें जिस तरह शहर कराची के मरकजी नालों को साफ होना चाहिए था, वो नाले साफ नहीं हुए और चोकिंग पॉइंट होने की वजह से और जो नालों के लिए रकम मुख्तस की गई थी 60 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए थे, लेकिन काम ही शुरू नहीं हुआ। जब काम ही आप जून की 28 तारीख को शुरू करेंगे, जुलाई का पूरा महीना आपने काम ही नहीं किया और ये काम तो क्वार्टरली होने का है, साल में एक मरतबा होने का भी नहीं है। तो जब ये सारे पैसे करप्शन की नजर हो जाएंगे, देखिए सबसे आइडियल पोजीशन तो यही है, इस शहर में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए है। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं सारी सूरत हाल पर। अब शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं, बहाल हो रहे हैं और ज़ाहिर है अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली इस बारिश के बाद। अब अगले हफ्ते की क्या तैयारी है हमारी? अभी तो रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हो नहीं सकता। और दूसरा चलें अगले हफ्ते की तैयारी की भी अब्दुल्ला आपने बात कर ली है, बट एक्चुअली अब से हेंस फोर्थ हमारी क्या तैयारियां हैं? हर साल एक रिपीट सिचुएशन नहीं हो सकती एंड वी डू सी ओके एंड टू गिव इट द डेविल इट्स ड्यू, चलें अगर कहना है तो थोड़ी सी बेहतरी परहैप्स हम देखते हैं, बट वो इतनी कम होती है कि वो 2 बारिशों में ही ख़त्म हो जाता है सीन। तो लिहाजा हमें कोई लॉन्ग स्टैंडिंग, कोई स्टेबल किस्म का ओवरहॉलिंग एटलीस्ट इन आर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रोड कंस्ट्रक्शन, ये QC का तो मैं कहती हूँ क्वालिटी कंट्रोल का एक पूरा डिपार्टमेंट बना देना चाहिए सिंध हुकूमत को, ताकि वो होगा। लेकिन वो किधर है? आपने सड़कों की हालतें देखी है, नई नई सड़कें जो बनी हुई हैं, नए हाईवेज जो बने हैं, वो भी इन बारिशों से टूटे हैं। मतलब तो ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी। अहम मकामात होते हैं ना। अभी मेरा गुजर हुआ चिड़ियाघर के अतराफ में जो सड़कें हैं। अब चिड़ियाघर किसी भी शहर का एक हाईलाइट होता है, यहाँ पे नहीं है, दैट्स अ ट्रेजेडी। लेकिन चिड़ियाघर के अतराफ में जो सड़कों का हाल है ना, मतलब आप हैरान भी होते हैं कि ये कराची शहर है, इसमें एक ही बेचारा चिड़ियाघर है और उसके इर्द गिर्द या तो सड़कें हैं नहीं, और जहाँ जहाँ हैं वहाँ 1.5 फुट पानी अभी भी है। बहुत सी जगहों से पानी अभी भी निकाल लिया गया है। शहर में ओवरऑल मामूलात ज़िंदगी आर नॉर्मल नाउ।